आज 15 दिन का दिन है, आज़ादी का दिन है। भारत को आज़ाद हुए आज 1947 में भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन हम सावित्री ग्रीन 2 के निवासी आज भी बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी हमें समस्याओं से आज़ादी चाहिए। हमारे लोगों ने बहुत सब कुछ के बारे में बोला है, आज मैं आपको बिजली के बारे में बताता हूँ। पंजाब सरकार ने 1 जुलाई 2022 से 300 यूनिट पर मंथ का सब्सिडी दी है, लेकिन सिंगल पॉइंट कनेक्शन होने के कारण सावित्री ग्रीन 2 सोसाइटियों को इसका बेनिफिट नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत लड़ाई की, PSPCL के हेड ऑफिस पटियाला जा कर के बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमने जनवरी 2024 में हमको ये बेनिफिट मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जुलाई 2022 से लेकर के जनवरी 2024 तक अगर आप मेरी मंथली यूनिट देखो तो किसी महीने में 122 है, किसी महीने में 45 यूनिट है, किसी महीने में 54 यूनिट है, किसी महीने में 55 यूनिट है। क्योंकि मैं पंजाब का निवासी हूँ, इसलिए मेरा पूरा हक बनता है कि अगर मेरी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है तो मुझे इसमें कोई बिल नहीं देना है। लड़ाई झगड़े ये दिखाने के बाद हमने ये कंप्लेंट, आप बोलो कि कंप्लेंट किसको करते हैं, हमने PSPCL के डिप्टी चीफ इंजीनियर को हमने रिक्वेस्ट भेजी थी। उनको हमने ये लिखा था कि जी आप हमारी समस्याओं को दूर किया था। हमने इसमें लिखा था कि सोसाइटी में पूरे पंजाब में बिजली के 500 kV के ट्रांसफार्मर हैं। अकेली ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें 850, 1150, 1250 के kV के ट्रांसफार्मर हैं। कल को ये ट्रांसफार्मर खराब होता है तो PSPCL भी रिप्लेस इसको नहीं कर सकता, क्योंकि PSPCL बिजली बोर्ड के पास भी 500 kV के ट्रांसफार्मर है। हमने ये चिट्ठी बिजली बोर्ड वालों को भी लिखी है। दूसरा हमने लिखा है कि हमने 2014, किसी ने 2015, किसी ने 2016 में फ्लैट लिया। जब फ्लैट लिया था तो कुछ लोगों ने 8500 रुपये की सिक्योरिटी दी थी, कुछ लोगों ने 18,500 की सिक्योरिटी दी थी। अब जब सरकारी मीटर 2024 में लगे हैं तो फिर से लोगों को 6-6 हज़ार की सिक्योरिटी मिली हुई है। हमने उनको बोला था कि आप हमने पहले सिक्योरिटी दी हुई है 8500 रुपये की या 18,500 की, वो हमको रिफंड किया जाए। ये हमने लेटर में उनको दिया है। और इसके बाद हमने लिखा है कि आज बड़े ताजुब की, बड़े अचंभे की बात है कि पंजाब सरकार भी और ये बिजली बोर्ड, अगर किसी रेजिडेंट का 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन होता है तो उसका पैसा लेने को न बिजली बोर्ड तैयार है, न बिजली बोर्ड का ये जो डिस्ट्रीब्यूटर तैयार है। हमें चाहते हैं कि जैसे पंजाब के सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी मिली है, ऐसी ही फैसिलिटी हम रेजिडेंट्स को भी मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट पैसा हम बिजली बोर्ड को दें। आज की डेट में हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जबकि सारे ज़्यादातर रेजिडेंट्स ने बिजली का पैसा दे दिया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को भी उनको चिट्ठी लिखी थी कि जी आप मेरा जो ये वेवर है जुलाई 2022 से लेकर के जनवरी 14 का ये है, ये मेरे को वेवर करें। ये मैंने उनको चिट्ठी बाई पोस्ट दी थी। और धक्के की बात यह कि ये चिट्ठी रजिस्टर मिलने के बाद बिल्डर ने मेरा सरकारी मीटर, बिजली बोर्ड का PSPCL का मीटर, मेरा सरकारी मीटर काट दिया। और उसके बाद उनको ये चाहते हैं कि उनके आगे कोई खड़ा ना हो, उनकी धक्काशाही चलती है। वो अपने आप को राजा समझते हैं और यहाँ पे प्रजा को कुत्तों की तरह और भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट भी की है SDO से, और मैंने इसके बाद उनको चिट्ठी फिर से दी है। बजाय मेरी राइटिंग में चिट्ठी का जवाब देने की बजाय वो एक पब्लिकली बैनर में, अगर आप बैनर दिखा सकते हैं, वहाँ पे मेरा नाम दिखाते हैं कि मेरा बिजली का 20,500 है। मैं आपके जरिए उनको और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को, पंजाब सरकार के बिजली मंत्री, सबको ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं पंजाब का निवासी नहीं हूँ? मैं 2014 से यहाँ पे रहता हूँ। 2014 से मैंने हर साल प्रॉपर्टी टैक्स पे किया। इससे पहले मैं अपना काम करते थे, GST मैंने हमेशा पे किया। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह मैं यहाँ पे काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सरकारी मीटर काटना, लोगों का पानी काटना, इनके लिए छोटी सी बात है। ये अब पानी काट चुके हैं, बिजली का मीटर काट चुके हैं, अब सिर्फ गला काटने की बारी रहेगी इनकी। तो हमें आपसे जानते हैं कि आप सब लोग इस हमारी आवाज़ को, हमारी समस्याओं को सब जरूरी लोगों तक पहुंचाएं और हमको इन सभी समस्याओं से आज़ादी दिलाएं। धन्यवाद। वैसे फ्लैट नंबर टावर नंबर 11 में हूँ मैं, 1001 मेरा फ्लैट नंबर है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कभी एक लिफ्ट ठीक नहीं होती, कभी दूसरी लिफ्ट, और मुझसे चढ़ा नहीं जाता। मुझे बहुत परेशानी होती है। कई बार बहुत देर तक मैं नीचे खड़ी रहती हूँ। जब आपने टावर बनाया है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी लिफ्ट्स खराब रहती है और कितनी देर तक वेट करना पड़ता है। ऊपर से लीकेज होती रहती है, कोई पाइप फट जाता है तो प्लम्बर ही नहीं आता, और फिर प्लम्बर कहता है जी मैं किसी दूसरे बंदे को बुलाऊंगा तो वो आता ही नहीं है।
आप रिपोर्ट लिख के आओ, आप एप्लीकेशन लिख के आओ, फिर भी कोई इन लोगों को असर नहीं होता है। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम है। मैं 2018 से टावर 11 में हूँ जी। तो मुझे जितने भी लोगों को पानी की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो मैं भी उसी में शामिल हूँ और हम लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज़ हमारा ये प्रॉब्लम हल की जाए। थैंक यू। रजनी बांगा, टावर नंबर 11, फ्लैट नंबर 105 में आई थी 2016 से। तो हम लोगों ने यहाँ, हम बहुत पहले से वीआईपी रोड पे रहते थे, लेकिन वहाँ हमें कभी कोई समस्या नहीं आई। तो हमने सोचा एनके शर्मा की सोसाइटी है, यहाँ का एमएलए है, तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना जमा पूंजी लगा दिया। तो उसके बाद जब हम यहाँ आए तो रोज़ एक नई परेशानी, कभी ब्लॉकेज हो जाती है, कभी पानी चला जाता है, कभी लाइट चल जाती है। और अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे बच्चे खेल नहीं सकते, हमारे बच्चे सेफ नहीं है। आजकल यहाँ पर आए दिन चोरियाँ हो रही हैं, स्कूटी की, बाइक की, गाड़ियों में से पेट्रोल निकलना, और ये सब मिली भगत है। क्योंकि देखो चारों तरफ से सोसाइटी खुली हुई है, तो हमारे बच्चे, हम सेफ नहीं है। अब हम बच्चों को नीचे भेजते हैं, लेकिन हमें डर लगा रहता है कि बच्चों पे नज़र रखें या घर का काम करें या अपने आप को देखें, तो हम से कहीं भी सिक्योर नहीं है। हम सोचते थे एनके शर्मा की सोसाइटी है, शायद बहुत अच्छा नाम होगा, यहाँ का एमएलए है, तो जमा पूंजी सही जगह लगा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम अपना पैसा यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर आके। अगर शर्मा जी कह रहे हैं पैसे वापस ले लो, तो अभी एक भैया ने जो कहा हमारे उतने साल लौटा दे, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपकी यादें जुड़ जाती हैं। तो आसान नहीं होता घर छोड़ना, पता नहीं कैसे ज़िंदगी में एक बार लोग घर बनाते हैं, आसान नहीं है सब कहना। आपने तो कह दिया, क्योंकि आपके पास एक घर नहीं कई घर हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसा अपनी वीडियो में कहा है कि मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उनका यही है, या तो वो खुद सोसाइटी में आके रहे और एक बार देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, तब उनको पता चलेगा कि क्या सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होती है, उनको सॉर्ट आउट करने में कितने दिन और कितनी मेहनत लग जाती है। थैंक यू।